हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज फिर से हम द्विघात समीकरण का कुछ सवाल महत्वपूर्ण लेकर के चले हैं, जो हमारे लिए क्या है, वीवीआई है। रेड वाला स्केच थोड़ा दीजिएगा, उठाइए तो रेड वाला स्केच। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये लिखे हैं कि द्विघात समीकरण, ये वीवीआई सवाल है, 2014 में पूछा गया है, ये 2021 में पूछा गया है और ये भी 2021 में पूछा गया, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के रूप में ये सवाल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहता है द्विघात समीकरण। पहला सवाल में 3 सवाल आज लिए हैं, तीनों सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम आप लोगों को। पहला कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 हो तो मूल समान। मूल समान का अर्थ क्या बताए थे? मूल बताए थे, मूल जब समान होगा, समान में d = 0 बताए थे। d बराबर क्या बताए थे? 0। अगर d का मान बड़ा हो जाए 0 से, मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक एवं असमान हो जाता है। अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से, तब क्या हो जाता है? मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात इसका मूल प्राप्त होगा ही नहीं, अर्थात माइनस में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये समीकरण है, इसको हमको हल करना है। हल करके कहता है मूल समान। मूल समान अर्थात d विवेचक जो होगा वह 0 के बराबर होगा। विवेचक जो होगा वह किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो सूत्र दिए, इस समीकरण दिया है 2x² + kx + 3 = 0 दिया है। इसमें a का मान क्या है? 2। b का मान क्या है? b का मान है k। b का मान क्या है? k। और c का मान क्या दिया है? 3। कहता है k का मान ज्ञात करें। किस मान के लिए मूल समान होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे मूल समान में, मूल समान है तो d बराबर क्या होगा? 0। d का मान क्या? d का सूत्र बोलिए, b² - 4ac बराबर 0। d बराबर 0 तो b² - 4ac बराबर भी 0। तो यहाँ पर रखिए b का मान रखिए k का स्क्वायर माइनस 4 गुनो a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। k स्क्वायर हो गया 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। स्क्वायर है, इधर आके हो जाएगा रूट। 24 का वर्गमूल निकालिए, 24 का वर्गमूल निकालिए। 24 को जब तोड़िएगा तो हमारा प्राप्त क्या होगा? 2 गुनो 2 गुनो 2 गुनो 2 गुनो 3 ये प्राप्त होगा। तो k का मान हमारा क्या प्राप्त हुआ? 2√6। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये मूल समान वाला k का मान प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर कहता मूलों की प्रकृति, हम बताए थे मूलों की प्रकृति का अर्थ होता क्या? विवेचक निकालिए या विभक्तर निकालिए, दोनों एक ही बात है। विवेचक या विभक्तर निकालिए और बता दीजिए मूल वास्तविक है या समान है कि वह वास्तविक है, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखिए, हल करते हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो a का मान क्या हो गया? 3। b का मान हो गया -4√3 और उसके बाद c का मान हो गया 4। हम बताए थे a का जो होता है गुणक, x² का जो गुणक होता है वह a का मान देता है, और x का जो गुणक होता है वह b का मान देता है, और लास्ट में अचर संख्या जो होती है वह c का मान देता है। तो कहता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हमको कैसे प्राप्त होगा? d का मान निकालेंगे तब मूलों की प्रकृति बता देंगे। तो d का मान निकालते हैं पहले, b² - 4ac। तो d का मान क्या हो गया? -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुनो a का मान 3, c का मान 4। तो d बराबर 4 चौक 16 गुनो 3, 4 चौक 16 तिया 4 तिया 12 बर चौक 48। d बराबर 48 घटा 48। d का मान क्या हो गया? 0। d का मान मेरा क्या प्राप्त हो गया? 0। तो हम बताए हैं जहाँ पर d का मान 0 हो जाए उसमें क्या होता है? मूल समान है। मूल क्या है? समान है। तो मेरा प्रकृति क्या होगा? इसलिए मूल वास्तविक एवं समान है। ये मेरा प्रकृति हो गया। ये हमारा लघुत्तरीय के रूप में 2021 में पूछा गया है। ये भी हमारा लघुत्तरीय में ही पूछा गया, 2014 में है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं। जितने बच्चे हैं, कम से कम आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को पूरा लघु को बनाते हैं ठीक ठाक से, तो आप समझ लीजिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। अगर आप लघु बनाने नहीं जानते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पहले लघु को प्रयास करेंगे सॉल्व करने का, उसके बाद